नमस्कार, मैं नेहा शर्मा। आज हम इनडाइजेशन पे बात करेंगे। इनडाइजेशन से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आजकल की दिनचर्या में बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द खाने पीने की वजह से, भारी फूड, फास्ट फूड की वजह से भी बढ़ती जाती है और इस वजह से हम अपने पाचन क्रिया का ध्यान सही से नहीं रख पाते। इसके लिए हम कुछ आसन करेंगे। पहला आसन कटी चक्र आसन करेंगे। कटी चक्र आसन के लिए अपने पैरों पे सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे ऊपर लेके आएंगे। दोनों हाथों की हथेली को आमने सामने रखेंगे। सांस भरते हुए यहाँ पे रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी कटी से पीछे मुड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। अपनी श्वास की गति को नॉर्मल रखते हुए कुछ सेकंड यहाँ रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस सांस भरते हुए वापस सामने लेके आएंगे। सांस भरते हुए दूसरी दिशा में एक बार फिर अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे। यहीं से सांस भरते हुए सामने लेके आएंगे। दोनों हाथों को धीरे से सांस भरते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे। हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट अगर आप इस आसन में बैठेंगे तो आपके खाने की पाचन क्रिया में इम्प्रूवमेंट होगी, पाचन क्रिया बढ़ेगी और आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। इसलिए ये आसन खाना खाने के बाद आप तुरंत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आसन ऐसा नहीं है जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। तीसरा आसन उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन से वे घुटनों पे खड़े होते हुए आप सीधे हाथ की हथेली को सीधे पैर की एड़ी पे रखेंगे। सांस भरते हुए उल्टे हाथ की हथेली को उल्टे पैर की हथेली पर रखेंगे। धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय इस आसन में रुकेंगे। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे और अपने घुटने पे रख देंगे। शशक आसन के लिए अपने दोनों पैरों के घुटने को खोलेंगे। जितना आप खोल सकते हैं उतने पैरों को खोलिए। धीरे से दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। यहीं से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचते हुए अपने पेट को ज़मीन पे लगाते हुए सांस धीरे से छोड़ते हुए कुछ समय इसी आसन में रुकेंगे। कुछ समय इसी आसन में विश्राम करेंगे। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे और अपने घुटनों पे वज्रासन में रखेंगे। इन चारों आसनों का अभ्यास करने के बाद आप कब्ज, इनडाइजेशन, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इन आसनों को अपनी दिनचर्या में रखेंगे तो स्वस्थ हेल्दी लाइफ जीने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।